यानी कि युद्ध का मास्टर सुपर पावर अमेरिका इस वक्त तैयार है और किसी भी वक्त ये तस्वीर सामने आ सकती है कि ईरान पर अटैक हो जाए और इसमें अब इसको लेकर अलग अलग देशों की तरफ से बात भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के टॉप जनरल ने चेताया है, ट्रंप को ईरान हमले पर चेताया है। हमला किया तो मुसीबत में आ सकती है सेना, साफ तौर पर कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक शीर्ष जनरल ने ईरान पर हमले के खिलाफ चेताया है। कहा ये डिस्क्लेमर ले ले डोनाल्ड ट्रंप, अगर इस तरीके से अटैक किया जाएगा तो अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चेतावनी के तौर पर रहेगी। जनरल डैन कैन ने सैन्य उपकरणों की कमी और सहयोगी देशों से समर्थन न मिलने को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके की तस्वीर रहती है तो सुपर पावर को इसका दंश झेलना पड़ेगा। अब ये देखिए, ईरान भी दूसरी तरफ बेद किला तैयार कर रहा है और ईरान भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, अपने लोगों की हिफाजत को लेकर की तैयारी कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से लगातार ये अलर्ट भी किया जा रहा है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ईरान के रुख साफ है। ईरान स्पष्ट कर रहा है, ये आपको नजर आ रहे होंगे जवान किस तरीके से जंगलों में, ये बॉर्डर इलाका है जहां पर पूरी तरीके से अमेरिका अपना कब्जा चाहता है। ये देखिए अमेरिकी आपको झंडा नजर आ रहा होगा, ये जहाज जो है लगातार घेराबंदी कर रहे हैं ईरान की। हालांकि इसको लेकर चेताया भी गया है, चेताया ये गया है कि ये कोशिश ना करे, ये चेतावनी के तौर पर ले ले। और एक कहीं ना कहीं तस्वीर जो है विरोधाभास तस्वीर रहने वाली है। अगर इस तरीके की कोशिश सुपर पावर करता है, सुपर पावर के लिए डेंट होगा। दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। رژیم فاسق رو ویران کنه अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अपने फाइटर जेट्स बिखेर रखे हैं और ये सोची समझी रणनीति है। अगर सारे विमान एक ही जगह होंगे तो ईरान एक साथ हमला कर उन्हें तबाह कर सकता है, लेकिन अलग अलग ठिकानों पर होने की वजह से ईरान के लिए अमेरिकी हवाई ताकत को रोकना मुश्किल हो जाता। जमीन पर बने ठिकानों का एक फायदा ये भी है कि यहाँ से आधुनिक विमान बहुत तेजी से ईरान की सीमा में एंट्री कर सकते हैं। समंदर में जहाजों की हर हलचल सैटेलाइट और रडार पर पकड़ आ सकती है, लेकिन कई जमीनी ठिकानों से एक साथ होने वाले हमले दुश्मन को चौंका देते हैं और यही वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो जंग के मैदान में पासा पलट सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जहां अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक और बंकर बस्टर जैसे विनाशकारी हथियार हैं, तो वहीं ईरान अपनी 3000 मिसाइलों और कामिकेज ड्रोनों के साथ असिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। अलग अलग देश अपने नागरिकों को निकालने की एडवाइजरी की बात का संकेत है, तो वहीं कूटनीतिक रास्ते बंद हो रहे हैं। अगर जंग हुई तो ये सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भूगोल और ग्लोबल इकोनॉमी को बदलने वाली साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो खामेनेई की रणनीति भी अब कहीं ना कहीं सुपर पावर के लिए सिरदर्द बन चुकी है और इस बीच इसे को लेकर तस्वीर किस तरीके से बन रही है वो आपको हमने दिखाया। एक और बड़ी खबर, एक और जंगी अखाड़े को लेकर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग 5वें साल में एंट्री करते हुए और 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था युद्ध और आज की तारीख को ही ये बताया जाता है कि ये शुरू हुआ था सिलसिला और अब 5वें साल में प्रवेश कर रहा है। युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर मंसूबे पुतिन के ठंडे नहीं पड़े हैं। विस्तारवाद को लेकर, क्षेत्रीय विस्तारवाद को लेकर शुरू हुई इस जंग की तस्वीर अब कहीं ना कहीं विध्वंसक रूप ले चुकी है और 4 साल खत्म होने के बावजूद भी 5वें साल में भी अभी कहीं से भी इरादे ठंडे नजर नहीं आ रहे। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से नजर आ रही तस्वीरें। और रूस यूक्रेन जंग के बीच लगातार तोप लोड होने का सिलसिला, हथियार
हथियार लोड होने का सिलसिला जारी है और अब लगातार यूक्रेन के शहर दर शहर पर बमबारी की जा रही है। शहर दर शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 4 साल पूरे होने के बावजूद भी कोई यहां पर मध्यस्थता नहीं हो पाई है, मिडिल ऑफ द लाइन बातचीत नहीं हो पाई है, मिडिल ऑफ द लाइन बैठ करके कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और समन्वय यहां अभी दूर की खीर नजर आ रही है। अब समझिएगा, ये साफ तौर पर ये तिगड़ी जो नजर आ रही होगी आपको, ये वही बमबारी है, ये वही पिक्चर है जो इस वक्त यूक्रेन में जिस तरीके से यूक्रेन को दहलाया जा रहा है रूस द्वारा। रूस लगातार ये कोशिश कर रहा है, हालांकि यूक्रेन भी कहीं से पीछे नहीं है, यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है और जेलेंस्की जो लगातार तस्वीर पेश करता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, यहाँ पर बड़ी पिक्चर यहाँ पर सामने आ रही है। जेलेंस्की का पुतिन पर जुबानी बम सामने आया है और ये तस्वीर आपको बता दें जिसमें जेलेंस्की लगातार काउंटर करने के लिए सामने न्यूक्लियर स्ट्राइक पर जोर दे रहे हैं पुतिन। और इसके अलावा पुतिन ने शुरू किया तीसरा विश्व युद्ध। यहां पर जेलेंस्की की तरफ से यह भी स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, ये रुख रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है बायलेटरल जो टॉक्स है उसके जरिए ये मुद्दा सुलझाना ही नहीं चाहते और अब ये परमाणु तस्वीर ना ले ले, इसको लेकर के भी आगाह किया है जेलेंस्की ने। और अमेरिका भी इस बीच कूद सकता है क्योंकि यह मुद्दा न्यूक्लियर पावर का भी बन सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दो पिक्चर जो है, एक तरफ 4 साल पूरे हो गए हैं, 5वें साल में एंट्री हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये ठंडक नहीं मिल रही है। इस जंग में अभी भी कहा जा रहा है बारूद बरस रहा है, अभी भी यूक्रेन के शहर से शहर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में भी डिस्कनेक्ट हो गए। लोगों को कहीं ना कहीं डर है। इस वक्त यूक्रेन में खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। रूस अपनी तस्वीर जो पेश कर रहा है जिसमें वो लगातार एक तरफ कह रहा है कि बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाए, जेलेंस्की को कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, लेकिन अब पुतिन की बमबारी का दंश जो है इस वक्त अगर आपको बता दें यूक्रेन पर आग बनकर, बम बनकर, गोला बनकर, हथियारों के जरिए, मिसाइलों के जरिए उस दंश को यूक्रेन झेल रहा है। और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध आज 5वें साल में एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। दोनों देशों की कई गलतफहमियों को उजागर भी किया गया है। रूसी सेना की अजेय छवि टूटी है तो संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक शक्ति और साथ ही साथ संतुलन को भी बदला है। 2 हफ्तों की उम्मीद अब 1460 दिन की जंग में बदल गई है, जिससे सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और सत्ता की तस्वीर को बदल दिया है। और ये कह दिया है कि ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ रूस यूक्रेन की पिक्चर नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये पूरी दुनिया की वैश्विक मंच की तस्वीर दिखाता है। और अब आपको चलिए डिटेल्स दे देते हैं। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर युद्ध के 4 साल पूरे तो हो गए हैं, लेकिन कैसा सफर ये रहा अब जरा आपको बताते हैं। 1460 दिनों से संघर्ष लगातार निरंतर जारी है। सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं माना जा रहा है, दुनिया की राजनीति इसके जरिए हिल गई है। डिप्लोमेसी में आगे आमने सामने लोग आ गए हैं, आमने सामने देश आ गए हैं। दोनों तरफ से लाखों की मौत हुई है, लाखों लोग इसका दंश झेल चुके हैं और तकनीक और मनोबल की चुनौतियां भी इस बीच सामने आई है। साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर कहा जाता है वो भी सामने आया। यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा असर इसके जरिए पड़ा है और पूर्व और पश्चिम यूरोप के अलगाव की लकीरें भी इसके जरिए ड्रॉ हो गई है। अब समझिएगा इस पिक्चर को कैसे लिया जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन की जंग के 4 साल पूरे होने के बाद 5वें साल में एंट्री के साथ हम ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं मसला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा क्या धरातल पर नजर आ रहा है, दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के जरिए। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे। रूस की अजेय छवि धराशायी। लाखों लोगों की मौत। चार साल बाद कहां पहुंची जंग।
रूस यूक्रेन संघर्ष को 4 साल पूरे हो गए। मॉस्को जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, वो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। तब दुनिया कह रही थी कि यह संघर्ष 2 हफ्ते से अधिक नहीं चलेगा, लेकिन आज 1460 दिन बाद भी ये जारी है। इससे पता चल गया है कि शुरुआती अनुमान पूरी तरह गलत थे। अभी यह भी नहीं लग रहा कि संघर्ष जल्द खत्म होने वाला है। इस संघर्ष ने दोनों देशों की कई गलतफहमियों को उजागर किया। अजय माने जाने वाली रूसी सेना के प्रति धारणा खत्म हो गई। संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। अमेरिका यूरोप के बीच भी ट्रांस अटलांटिक संबंधों में तनाव दिखे। कुल मिलाकर यह संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, इसने दुनिया की राजनीति और सैन्य ताकत की हकीकत को नए तरीके से सामने ला दिया है। संघर्ष में हताहत होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और ब्रिटिश साप्ताहिक जर्नल द इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि इस संघर्ष में करीब 18 लाख लोग हताहत हुए हैं। CSIS ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी शक्तिशाली देश को इतनी सैन्य क्षति नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 4 वर्षों में करीब लाखों सैनिकों की जान गई है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो 1945 के बाद अमेरिका की तरफ से लड़े गए सभी युद्धों में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों से यह संख्या करीब 3 गुना अधिक है। तो इस बारूदी पिक्चर को 1460 दिन बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर कहीं से भी ठंडी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। पर इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।